ड्रॉ से बढ़कर टीम इंडिया के लिए एक शानदार जीत आई। इन 4 खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे मुकाबले बचाई। मतलब हाँ, जिस तरीके से इन 4 खिलाड़ियों ने बैटिंग का मुजाहरा दिखाया है दूसरी पारी में भारत के लिए और 5वें दिन पर, तो इन मैच का अगर ड्रॉ का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो हमें इन 4 बल्लेबाजों को ही देना चाहिए। और ये मुकाबला ड्रॉ भले ही हुआ है, लेकिन भारतीय टीम के लिए, इस यंग इंडियन टीम के लिए किसी भी जीत से बराबर नहीं है। ये मैच क्यों जीत से बराबर नहीं है, चलिए मैं बताता हूं। दरअसल ये जानने के लिए हमें शुरू से चीजें जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब पहली इनिंग में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है तो सिर्फ और सिर्फ 158 रनों पर सिमट जाती है और ऐसे तैसे बहुत ही ज्यादा गिरते बढ़ते आशा लगाते हम लोग वहां तक पहुंचे थे। हमें लगा था कि वो रन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है और हमारे लिए वो रन काफी है, लेकिन जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आती है तो उसके आगे जो होता है वो सारी की सारी भारतीय टीम की बल्लेबाजी धरी की धरी रह जाती है और वो लोग 669 रन बना देते हैं। मतलब 669 रन वो लोग बना देते हैं, यानी 300 से ज्यादा की वो लोग हमें लीड भी दे देते हैं और इसके बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में थी। इवन कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि जो टीम 358 रन पहले इनिंग में बनाई है तो आखिरकार वो इनको लीड को कैसे काटेंगे और उनको कैसे लीड देकर और किस तरीके से ये मुकाबला बचाएंगे, यानी ये मुकाबला भारतीय टीम हारने वाली है। बहुत सारे लोगों ने तो इसे एक इनिंग का भी डिफीट बता दिया कि आप एक इनिंग से हार जाओगे। ये उनके मुंह पर एक तमाचा जैसा था। और जब भारतीय टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आती है तो ऐसे तौर पर जो नहीं होना चाहिए था और जिस तरीके का स्टार्ट नहीं मिलना चाहिए था वो भारतीय टीम के साथ होता है। यानी शुरू के 5 गेंदों पर ही भारतीय टीम ने अपने 2 अहम बल्लेबाजों को, 2 यंग बल्लेबाजों को खो दिया था और वो थे साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल। 3 गेंदें खेलकर और चौथे गेंद पर क्रिक वोक्स का शिकार बने थे यशस्वी जायसवाल। वहीं पर अपनी पहली ही गेंद खेल रहे दूसरी पारी में साई सुदर्शन सिर्फ और सिर्फ पहली गेंद ही खेल ही पाते हैं और उसके बाद अपना विकेट गंवा देते हैं। अपना विकेट गंवाने के बाद जब आते हैं कप्तान शुभमन गिल, उनकी पिछली 3 इनिंग जो थी इतनी ज्यादा खास नहीं थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने 23 सेंचुरी लगाकर आ रहे थे, उससे इतनी ज्यादा हमें उम्मीदें थी और उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं और एक बार फिर से इस सीरीज का चौथा शतक लगाते हैं। मतलब हाँ, ये उनका चौथा मुकाबला है और इस सीरीज में उन्होंने चौथा ऑलरेडी शतक लगा दिया है और ये बताया है कि ये खिलाड़ी हमारे लिए कितना ज्यादा खास है। मतलब सिर्फ और सिर्फ तीसरा मुकाबला छोड़ दे जो भारतीय टीम पिछला लॉर्ड्स में हारी है वो उसको छोड़ दे तो बाकी 3 मुकाबलों में शुभमन गिल के बल्ले से हर एक मुकाबले में सेंचुरी आई है और ये बताता है कि कप्तान खड़ा है सीना तान और किस तरीके से वो भारतीय टीम की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बिल्कुल भी आगे अपने आप को रख रहे हैं। उन्हीं का साथ बखूबी निभाया केएल राहुल ने, जो ओपन करने आए थे 200 से ज्यादा गेंदों का सामना किया और 90 इंपॉर्टेंट रन बनाए और केएल राहुल का भी ये 90 रन किसी भी 100 से कम नहीं था। जिस तरीके की और जिस सिचुएशन से उन्होंने केएल राहुल के साथ शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया को वहां से निकाला, लेकिन यहां तक तो चीजें सही थी। लेकिन जब 5वें दिन पे केएल राहुल और शुभमन गिल ज्यादा चीजें कुछ कर नहीं पाते हैं और सिर्फ सबसे 13 रन ही बना पाते हैं तो केएल राहुल अपना विकेट खोकर चले जाते हैं। ऐसे तौर पर ऋषभ पंत 5वें नंबर पर आने थे, लेकिन वो बल्लेबाजी करने नहीं आते हैं और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को हम लोग बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं। उम्मीदें उनसे काफी ज्यादा थी, लेकिन प्रेशर अभी भी 90 रनों से पीछे होने का था और कहीं ये रन हमारे लिए ज्यादा ना हो जाते, इस बात का भी डर था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि वो किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं और कितने सूझबूझ के साथ। सबसे पहले तो उन्होंने कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, 103 रन बनाकर चले जाते हैं। 6ठे नंबर पर अब आते हैं लेजेंडरी बल्लेबाज, लेजेंडरी स्पिनर, लेजेंडरी ऑलराउंडर, यानी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन वर्ल्ड सर रवींद्र जडेजा। इस सीरीज में फिनोमिनल फॉर्म में दिखे हैं, बल्ले से भी और गेंद से भी। हालांकि जितने वो बल्ले से इस सीरीज में दिखे हैं उतने ज्यादा गेंद से नहीं दिखे हैं, लेकिन ये प्योर गेंदबाज हैं और जिस तरीके का जिस तरीके का इन्होंने स्ट्रेटजी लगाई है बल्लेबाजी करने में, हेड्स ऑफ है इन्होंने। और इन्होंने एक बार फिर से समथिंग 107 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 5वें नंबर पर आकर ऋषभ पंत की जगह 101 रनों की पारी खेली और ये अपने आप में बता देता है कि दोनों खिलाड़ियों के लिए ये मौका, ये लम्हा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब क्रूशियल मैच था हमारे लिए, अगर हम ये गवाते तो सीरीज आ जाते, क्रूशियल सिचुएशन था और हमारे लिए क्रूशियल थर्ड कहे तो आज का सेशन था कि हम जल्द से जल्द अपना विकेट ना खोएं। और इंग्लैंड वालों को आपने तो देखा ही होगा कि वो किस तरीके से तिलमिला रहे थे हाथ मिलाकर और मुकाबला ड्रॉ कराने की।